पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किए सभी वर्णों के जो धर्म हैं वह एक जैसे हैं, जिसका सभी आचरण करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। क्योंकि सबके जो धर्म हैं वो स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, समः अंतःकरण का निग्रह करना। अंतःकरण का निग्रह करना। अंतःकरण के चार भेद हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको पवित्र रखना और अपने बस में करके रखना। मन को भी बस में करके रखना, चित्त को भी मन में बस में करके रखना, और बुद्धि को भी संयमित शास्त्र सम्मत रखना। और अहंकार को भी शास्त्र सम्मत रखना। अब आप ये सोचेंगे, क्या अहंकार भी शास्त्र सम्मत होता है? हाँ। यदि आप देह अभिमान के आधार पर अहंकार करते हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, इस प्रकार से यदि आप अहंकार करते हैं तो यह अहंकार सदा त्याज्य है। मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार का जो अहंकार है वह सदा त्याज्य है। फिर अहंकार धारण करना शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, वह अहंकार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं निर्विकार अविनाशी परमात्मा का स्वरूप हूँ, यह अहंकार धारण करना। अहंकार दो तरह का होता है, शुद्धम चा अशुद्धमेव च। मन भी दो तरह का होता है, शुद्धम चा अशुद्धमेव च। वृत्ति जो है वो भी दो तरह की होती है, शुद्धा च मलिना तथा शुद्ध और अशुद्ध। तो यहाँ अशुद्ध वृत्ति कौन सी है, अशुद्ध मन कौन सा है, अशुद्ध चित्त कौन सा है? जो देहाभिमान के आधार पर अहंकार करता है वह अशुद्ध चित्त है, अशुद्ध मन है, अशुद्ध बुद्धि है, अशुद्ध अंतःकरण है। और शुद्ध अंतःकरण क्या बात है, उसकी तो अद्भुत लीला है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। जब मन अशुद्ध होता है
तो हम भगवान को ढूंढने के लिए चलते हैं और ढूंढते रहते हैं, भगवान मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मन अशुद्ध है। जब चित्त अशुद्ध होता है तो हम भगवान का चिंतन करने के लिए निकलते हैं, परंतु सही ढंग से चिंतन नहीं होता, क्योंकि हमारे चिंतन में प्रभु नहीं आते, क्योंकि चित्त अशुद्ध है। बुद्धि से निर्णय लेने के लिए निकलते हैं, हम अच्छी तरह से प्रभु की साधना करें, भजन करें, भक्ति करें, ध्यान करें, स्वरूप का चिंतन करें, तो बुद्धि अशुद्ध है तो वो स्वरूप का चिंतन बनेगा ही नहीं। और जब बुद्धि शुद्ध होगी तभी यो बुद्धे पर तस्तु सह, जो बुद्धि से परे परमात्मा है उसका अनुभव हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का यहां वर्णन करते हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभावजम। समः, सबसे पहले समः शब्द का प्रयोग किया। समय का मतलब होता है अंतःकरण का निग्रह, अंतःकरण की शुद्धि, मन भी पवित्र हो, बुद्धि भी पवित्र हो, चित्त भी पवित्र हो और अहंकार भी पवित्र हो। कोई दोष नहीं है। यदि ये चारों पवित्र हैं तो आपका अंतःकरण निर्दोष है। फिर आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। राजा परीक्षित का जब अंतःकरण परम पवित्र हो गया, और जब तक परम पवित्र नहीं हुआ था, श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। राजा परीक्षित का अंतःकरण जब परम पवित्र नहीं हुआ था तो राजा परीक्षित सतगुरु को खोज रहे थे, पर उन्हें कोई सतगुरु नहीं मिला। शुक्रताल पर गंगा के किनारे जाकर ऋषियों के बीच में जाकर बैठे, जो वहाँ पर मंच लगाई और बहुत बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर पधारे हुए। सभी ऋषियों को आग्रह किया, आप मृत्यु से मुक्त होने का उपाय बताएं। किसी ऋषि ने उपदेश देने के लिए उत्साह नहीं दिखाया, सब शांत रहे। लेकिन श्री सुखदेव जी जब देखते हैं कि राजा परीक्षित का मन इतना, अंतःकरण इतना पवित्र और निर्मल हो चुका है, आवश्यकता है उसे, तो श्री सुखदेव भगवान दौड़ते हुए चले आते हैं और मंच पर बैठ जाते हैं। कोपीन बनतः खलु भाग्यवंतः। राजा परीक्षित को लगा एक कोपीनधारी, यह कोई साक्षात भगवान का स्वरूप लगता है, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। कोपीन बनतः खलु भाग्यवंतः, खलु निश्चय न, निश्चय ही ये भगवान का स्वरूप है। तो भगवान किस स्वरूप में आकर के आपको मार्गदर्शन करें, आपके स्वरूप का मार्गदर्शन करें, आपको सावधान करें। इसलिए सबसे पहले समः, अंतःकरण की पवित्रता की बात कही, अंतःकरण का निग्रह। दमः, उसके बाद इंद्रियों का दमन, इंद्रियों की चंचलता को रोकना। जो इंद्रियां अपने अपने विषयों में अभिमुख हो रही हैं, वहाँ से इनको रोकना दमः, इंद्रिय दमन कहा जाता है। फिर तपः, तपः का अर्थ होता है स्वधर्म का पालन करना।
और स्वधर्म के पालन करने के लिए कष्ट सहन करना। कितने ही कष्ट आए पर अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना। राजा हरिश्चंद्र पर कितने कष्ट आए, उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया, त्याग नहीं किया। राजा मोरध्वज पर कितने कष्ट आए, उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया, स्वधर्म का त्याग नहीं किया। प्रहलाद पर कितने कष्ट आए, कष्टों की बरसात, लेकिन स्वधर्म का पालन किया, स्वधर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए तपः, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना ही तप है। शौचम, आगे कहते हैं शौचम, शौचम बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर और भीतर की शुद्धि। सुंदर है, बाहर की भी पवित्रता हो, भीतर की भी पवित्रता हो। बाहर की पवित्रता शरीर की मिट्टी और पानी से, अंदर की पवित्रता सुंदर विचारों से, सुंदर भावों से। बाहर की पवित्रता सुंदर आचरण से, सुंदर कृत्यों से, शास्त्र विहित कर्मों से। इसलिए अन्य शास्त्रों में भी सावधान करते हुए कहा कि बाहर की पवित्रता, बाहर के शुद्ध आचरण से। शुद्ध आचरण क्या होगा? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवों का पूजन, द्विज उनका पूजन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, गुरु का पूजन, ज्ञानियों का पूजन, ऋषियों का पूजन। ये बाहर की पवित्रता। इसके साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान, जीवन में सरलता, क्षमा भाव, भीतर अपने स्वरूप का ज्ञान, विज्ञान, वह कर्मकांड जो शास्त्र विहित है। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ऐसा कर्मकांड। और उस कर्मकांड के करते हुए ज्ञान को प्राप्त करना, ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त करना ही आस्तिक्य है। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, श्रौते स्मारते च विश्वासो। श्रौत, वेद में दो कर्म बताए हैं, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म। दोनों कर्मों में विश्वास रखना और जो दोनों कर्म हैं, यह तद आस्तिक्यम, उनके प्रति सुंदर तरीके से, शुद्ध अंतःकरण से, पवित्रता से उन कर्मों का श्रौत स्मार्त कर्मों का आचरण करना, इसे आस्तिक्यता कहते हैं। और उन कर्मों से अंतःकरण के शुद्ध होने पर ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त होना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण है। शौचम, शांति, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना। आर्जवम, मन इंद्रिय शरीर को सरल रखना। वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना।
वेद शास्त्रों का ज्ञानम अध्ययन, ज्ञान करना, और अध्यापन, ज्ञान कराना। तो अध्ययन और अध्यापन ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। विज्ञानम, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ब्रह्मात्मैक्य भाव को प्राप्त होना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। यह लक्षण जिसके अंदर हों वही ब्राह्मण है। समो दमस तपः शौचम, श्रीमद् भागवत, संतोष क्षांतिर आर्जवम, मद भक्तिश्च दया सत्यम, ब्रह्म प्रकृतिस्त्वम इमाः। प्राकृतिक मानी स्वाभाविक जिस ब्राह्मण के अंदर ये गुण होते हैं वही ब्राह्मण स्वाभाविक ब्राह्मण है, और उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। सत्यम, दान अथा द्रोह, अद्रोह, अनिरसंस्यम, त्रपाघ्रणा, तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। जिसके अंदर, जिसमें सत्य हो, सत्य बोलता हो, सत्य का आचरण करता हो, दान, दान देता हो, किसी से द्रोह न करता हो, अक्रूरता, क्रूरता क्रूरता से रहित हो, लज्जा से रहित हो, भय से रहित हो, दया से पूर्ण हो, और तपह, इंद्रिय संयमी हो। ये सद्गुण जिसके अंदर होते हैं वही ब्राह्मण माना गया है। शौचम मंगलम अनया, मंगल कहते हैं जो शास्त्र विहित कर्म हैं उनका जो सदा आचरण करता है, क्योंकि शास्त्र विहित कर्म मंगलमय होते हैं। जो अच्छे कर्म हैं उनका परिणाम अच्छा होता है, जो शुभ कर्म हैं उनका परिणाम शुभ होता है। इसलिए शौचम मंगलानायासम, अनायासम, अनायासम का मतलब अच्छे कर्म। अनसूया स्पृहा दमः, और जो असूया निंदनीय कर्म हैं उनका पूरी तरह से त्याग रखता है। सीधे शब्दों में जो शुभ कर्मों का आचरण करता है, अशुभ कर्मों का त्याग करता है, जो शुभ कर्मों को अपने जीवन में उतार लेता है और अशुभ कर्मों का परित्याग कर देता है, अर्थात जो दुर्गुणों का परित्याग करता है और स्वयं अपने आप में जो सद्गुणों का भंडार है, वही ब्राह्मण माना गया है। कितनी सुंदर बात है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जन्म से ही ब्राह्मण माना जाए। महर्षि वाल्मीकि जी वो ब्राह्मण हैं, वो द्विज हैं। सारे द्विज, सभी द्विज, सभी ब्राह्मण भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं। मुनिकौ राम दंडवत कीनः, आशीर्वाद विप्रवर्धीना। मुनि महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम ने दंडवत प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया।
इसका अर्थ ये हुआ, ब्राह्मण जो होता है अपने स्वाभाविक गुणों से होता है, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण, उनके आधार पर ही ब्राह्मण कहा जाता है। योगस्तपो दमोदानम सत्यम शौचम दया श्रुतम विद्या विज्ञानम आस्तिक्यम एतद ब्राह्मण लक्षणम। ब्राह्मण के लक्षण कहे हैं शास्त्र में, बराह स्मृति में। जो योग पूर्ण जीवन जीता है, तप पूर्ण जीवन जीता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, मन का समन रखता है, मन को अपने बस में रखता है, दान करता है, सत्य बोलता है, सत्य का आचरण करता है, बाहर भीतर की पवित्रता में जीता है, दया भाव से भरा हुआ है और वेद विद्या का खजाना है, वेद विद्या का भंडार है और विज्ञान अर्थात उस वेद विद्या के तत्व स्वरूप परमात्मा को अपने अनुभव में उतार लिया है, अर्थात परमात्मा के साथ एक हो गया है। ये ब्राह्मण के लक्षण हैं, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। बड़ा सुंदर है। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे और जो ब्राह्मण के लक्षण बताए जा रहे हैं, यह लक्षण सबके अंदर हों। क्या बात है, सर्वानंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। एक आपको भजन सुनाते हैं, बड़ा सुंदर है। किसी का भी कमाया हुआ धन, यह जो धन परमार्थ पथ का है, दूसरे को नहीं मिलता है। जो कमाता है उसी को मिलता है। सुने, मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। जिसके भाग्य में लिखा है जितना, जिसके भाग्य में लिखा है जितना, उतना ही वह पाता। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। अब यहाँ पर भाग्य शब्द का प्रयोग किया। जिसके भाग्य में लिखा है जितना, उतना ही वह पाता। तो भाग्य है क्या? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए वही तो हमें भाग्य बनकर प्राप्त हो रहे हैं। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सबके जमा खर्च का वह तो, सबके जमा खर्च का वह तो सही हिसाब लगाता। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। बड़ी कड़ी कानून प्रभु की, वहाँ कोई दलाली नहीं चलती, रिश्वतखोरी नहीं चलती, वहाँ किसी की अप्रोच भी नहीं चलती। हाँ,
अप्रोच भी नहीं चलती। जो कुछ होता है वो कर्मों का निर्णय होता है। बड़ी कड़ी कानून प्रभु की, बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़ी कड़ी कानून प्रभु की, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई ज़्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई ज़्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का, इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे साईं के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे भगवान के दरबार में लिखा है सबका खाता। करता है फैसला प्रभु अपने आसन पर डट के, करता है फैसला प्रभु अपने आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न बदले, चाहे कोई सिर पटके, उसका फैसला कभी न बदले, चाहे कोई सिर पटके। समझदार तो चुप हो जाता, समझदार तो चुप हो जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे साईं के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। इसलिए अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्म न करना काला। अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्म न करना काला। हजार आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, हजार आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। भजन करो और जपो शिवोहम, भजन करो और जपो शिवोहम, समय गुजरता जाता। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। हाँ भजन करो और जपो शिवोहम, भजन करो और जपो शिवोहम, समय गुजरता जाता। मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में लिखा है सबका खाता। समय गुजरता जाता। आओ सभी मिलकर भगवान का भजन करें, उन्हीं का ध्यान करें, चिंतन करें और उसी भाव में, परमात्मा भाव में जिएं। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है और इसी में शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति है। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचार श्रवण किए, भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए अनंत मंगलमयी शुभ कामनाओं के साथ ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।